नमस्कार, मैं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज। अभी हमारे साथ पतित पावन पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वट सावित्री पूजा को लेकर क्या क्या बताते हैं और क्या कुछ नई जानकारियां देते हैं। सबसे पहले बाबा आपका स्वागत करते हैं मातृभूमि में स्वागत है। बाबा, वट सावित्री पूजा सुहागिन महिलाएं करती है, इसका विधि विधान क्या होता है, किस तरह से उन्हें करना चाहिए जिससे कि पति की लंबी आयु बढ़ेगी? वट सावित्री व्रत जो है वो हम सनातन धर्म प्रेमियों का, या सनातन धर्म में हमारे हिंदू में स्थान में रहने वाले जितने भी भारतीय नारी हैं उन सभी के लिए सर्वोत्तम व्रत माना जाता है। यह एक ऐसा व्रत है जिससे कि पति की लंबी आयु होती है, और सावित्री ने यह सिद्ध कर दिया अपने व्रत के द्वारा, अपने कठिन तप के द्वारा, कि हम जमराज से भी अपने पति की लौटा करके ला सकते हैं। तो भारतीय नारियों में वो क्षमता होनी चाहिए कि अपने पति के सुहाग के लिए वो किसी से भी एकदम निर्भीक होकर के लड़ जाए। वो जमराज से लड़ने में भी जरा सा भी हिचकिचाई नहीं। तो हम एक सामान्य व्यक्ति से क्यों नहीं लड़ सकते? और हमारे सनातन धर्म में बतलाया गया है कि किसी भी घर में एक भी यदि धार्मिक व्यक्ति हो जाता है तो पूरे घर को वो धर्ममय बना देता है और पूरे घर उसी के धर्म पर आधारित हो जाता है। आज सावित्री जान कर के भी कि हमारी पति की आयु 1 साल ही मात्र रह गई है, नारद जी के कहने के बाद भी, फिर भी उसने मन में वरण कर लिया, संकल्प कर लिया कि मैं एक हिंदू नारी हूँ, मैं अब दूसरे पति का वरण नहीं कर सकती हूँ, चाहे जितनी माने उनकी आयु हो। और जैसे ही उसको पता चला कि 3 दिन अब रह गया, ऐसे वो गिनते जा रही थी, तो 3 दिन से ही वो जो है अपना भोजन त्याग दिया। इसलिए इस व्रत को 3 दिन से ही माना जाता है, यानी कि त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। और अमावस्या के दिन उसने जमराज से लड़ करके वरदान हासिल किया, उनको प्रसन्न करके अपने व्यवहार से, और अपने पति के प्राण को वापस ले आई। बाबा, इसमें जानना चाहेंगे, मृत्यु तो अटल सत्य है, मृत्यु को वापस कैसे किया जा सकता है? ये असंभव कैसे हो चुका? जैसे आज भी जो है हमारे एक देवता हैं, उनका नाम है महाकाल। वो कालों के काल महाकाल हैं। तो भावी मेट सके त्रिपुरारी, तुलसीदास की एक पंक्ति आती है रामायण में कि हमारे भावी को, जो होने वाले समय में जो अच्छे या बुरे समय आने वाले हैं, उसको मिटाने की, उसको सुधारने का यदि काम हो सकता है तो वो महाकाल के अंदर है। इसीलिए महामृत्युंजय वगैरह का जप करके और मृत प्राणी के भी प्राण वापस लाए जा सकते हैं। वट सावित्री पूजा में कोई समय भी निर्धारित होती है कि इतना बजे तक समाप्त कर लेना है, ऐसा फिर दिन भर चलते रहता है? ऐसे मध्याह्न व्यापनी व्रत कहलाता है। कुछ व्रत ऐसे हैं हमारे सनातन धर्म में जो मध्याह्न व्यापनी कहलाते हैं, जैसे अनंत पूजा है या वट सावित्री है, या और कुछ ही इसी प्रकार से व्रत हैं जो दोपहर का ही जो है इसकी मान्यता दी गई है। क्योंकि सावित्री के साथ ये दोपहर की ही घटना घटी थी। 10 साढ़े 11 बजे के बाद ही जो है सावित्री के साथ इस तरह की जो है घटनाएं घटी कि जंगल में वो गए लकड़ी काटने, और ठीक उसी समय जो है सो माथा में दर्द हुआ, और उसी दर्द पीड़ा के साथ जो है से उसके प्राण पखेरु जो है सो लेने के लिए धर्मराज पहुंच गए, और वो उसके पीछे पीछे जो है से चल रहे। अर्थात भक्ति में बाबा, भक्ति ऐसा है कि मतलब महाकाल भी उनके वश में हो सकते हैं। हाँ, यह एकदम निश्चित रूप में भक्ति जो है एकदम सामान्य चीज़ है, इसमें कहीं ज्ञान का कोई स्थान नहीं है। भक्ति हृदय से की जाती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हमारे सबरी के पास कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके अंदर जो है सो भक्ति थी।
जटायु के पास कोई ज्ञान नहीं था, और वैसे लोगों पास भगवान उसकी भक्ति से उसके पास पहुँचे। भक्त को भगवान के पास नहीं जाना पड़ता है, भगवान को स्वयं भक्ति के पास, भक्ति के स्वरूप जो भी भक्त रह गया तो उसके पास आना। हमारे उसके उदाहरण है सबरी और जटायु वगैरह, कि जब भी भक्त की कोई आवश्यकता, आपको गजेंद्र जब पुकारा तो भगवान जो है सो विष्णु लोक से जो है सो गरुड़ पर आसवार होकर के बैठ के चला है। तो भक्त जो है सो असल उसकी भक्ति होनी चाहिए निर्मल। आज के दिन सुहागिन महिलाओं को किस तरह से व्रत रखना चाहिए और क्या क्या उन्हें करना चाहिए जो शुभ होती है? देखिए, महिलाओं के लिए ये सर्वोत्तम व्रत है, और कोई भी व्रत नियम जो है वो नियम पूर्वक यदि किया जाता है कोई भी व्रत को, तो उससे उसका विशेष लाभ मिलता है। और ऐसे देखा देखी एक व्रत होता है, वो किया तो हम भी कर लें, तो उस तरह के व्रत से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। लेकिन मन क्रम वचन से यदि वो सही रूप से वो अपने पति के प्रति समर्पित होकर के इस व्रत को करती है तो निश्चित है कि उसको इस व्रत का लाभ मिलता है। पंखा झेलने की जो परंपरा चलती आ रही है पति को वट सावित्री पूजा के दिन, इसका क्या लाभ है? देखिए, पंखा ये सब कुछ चीज़ें हमारे सनातन धर्म में परंपराएं बनी हुई हैं, और उस परंपरा के आधार पर ये व्रत में इसको सम्मिलित किया गया है। यानी कि पति की सेवा करना मुख्य रूप से यही है। सती नारियों की जो हमारी कथा है, चाहे वो अनुसुईया हो या अरुंधति हो, चाहे जो भी हमारे यहाँ सती नारियाँ हुई, उन्होंने अपने सत के बल पर, उसमें हमारा एक वृंदा का भी नाम आता है कि उसका पति उसी के बल पर इतना प्रतापी था। वृंदा के सतीत्व के बल पर जो है से उसका पति जलंधर इतना प्रतापी था, और कोई भी युद्ध में जाता था तो विजय प्राप्त करके आता था। उस शंकर जैसे भगवान के साथ भी टकरा गया और शंकर भगवान को भी परास्त होना पड़ा, और ठीक भगवान को उसको छल करके जो है सो वृंदा के साथ, और तब जो है सो जालंधर को मारना पड़ा, तो भगवान को भी रूप बदलना पड़ा। तो सती के अंदर एक अपना शक्ति हो जाती है, सतीत्व, और उसका व्रत और नियम के आधार पर, इसलिए उसका कोई माने कल्पना नहीं और तुलना नहीं किया जा सकता है किसी। दान क्या क्या करना चाहिए आज महिलाओं को आज के दिन? देखिए, दान में जो सुहागवती स्त्रियां हैं वो अपना सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री तो दान करती ही हैं, और विशेषकर वो पंखा वगैरह का जो नियम आ रहा है परंपरा, उसके बाद फिर कुछ फल वगैरह का दान करती है। और दान जो दिया जाता है वो निश्चित है कि तू 1 पैसा देगा तो वो 10 लाख देगा, ये सोच करके दान दिया जाता है। ये सोच करके नहीं कि हम दान दे रहे हैं, कुछ माने एक प्रभाव दिखाने के लिए वो दान वो उचित नहीं होता है। आप श्रद्धा से दीजिए, श्रद्धापूर्वक आप जो कुछ भी दिए वो दान आपका सार्थक दान कहलाता है। वट वृक्ष में धागा बांधते समय क्या कोई गिनती निर्धारित होती है कितना बार ही करना है, या फिर जितना मन है श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं? उसमें नियमतः 108 बार तो कोई भी फेरा का परिक्रमा का नियम है, लेकिन यदि हमारे अंदर जितना सामर्थ्य, जितनी शक्ति है, तो उसी के आधार पर हम अपना परिक्रमा कर सकते हैं। धागा तो आप 5 बार लपेट दीजिए, अब परिक्रमा अपने शक्ति के अनुसार यदि हम 5 बार में तक हम घूम सकते हैं तो हम 5 बार भी घूम लिए, 27 बार भी घूम लिए, 54 बार भी घूम लिए, या फिर जो भी हमारी इच्छा 11 बार घूम लिए, 21 बार घूम लिए, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, वो अपने शक्ति के आधार पर आप कर सकते हैं। धागा बांधते समय बाबा कोई मंत्र उच्चारण भी करना चाहिए या फिर डायरेक्ट सिर्फ घूमते रहते हैं? ऐसे तो परिक्रमा का मंत्र यानी कहानी च पापानी है ना, यानी कहानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे, इस मंत्र से परिक्रमा करनी चाहिए। यदि नहीं है मंत्र तो पंडित जी एक जगह बोल रहे हैं यदि मंत्र को और स्त्रियां घूम रही हैं
तो उसी मंत्र से वो प्रभावित हो जाती है। वो मंत्र का लाभ मिल सकता है। हाँ, मंत्र का लाभ मिलेगा, मंत्र का ही लाभ मिलता है, और मंत्र के अधीन ही भगवान होते हैं, और मंत्र ब्राह्मण के अधीन होता है, तो इसलिए मंत्र का प्रभाव होता है, निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है। इसमें बाबा मान लीजिए अगर पूजा का विधि जो है, अगर विधि के अनुसार पूजा नहीं हो पाया तो क्या उसका कुछ गलत प्रयोग हो सकता है? देखिए, होता क्या है कि कभी कभी विशेष भीड़ में हम लोग भी देवघर जाते हैं तो जल इधर रास्ता में ढार के चल आते हैं, लेकिन चूँकि उस स्थान तक हम पहुंच गए तो हमारी श्रद्धा उस प्रभु के प्रति है जहां हम जा रहे हैं, तो उस भोला की जो इच्छा होती है वो मंदिर में प्रवेश कराना चाहता है तो प्रवेश कर जाते हैं, नहीं प्रवेश कराना चाहते तो बाहर में ही जल गिरा के चलाते हैं। तो पूजा की भावना लेकर के उस स्थान पर जाना चाहिए जहाँ भी आप पूजा करने जा रहे हैं। हाँ, वहाँ का स्थिति देख करके यदि आपसे सही नहीं हो पाया भीड़ भाड़ के कारण, तभी भगवान उसको स्वीकार कर लेता है कि श्रद्धा तो हमारे प्रति है ना, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा की प्रधानता होती है पूजा में, और पवित्रता की प्रधानता होती है। पूजा का दूसरा नाम ही पवित्रता है। आप सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक आप स्नान शुद्ध नहीं हो जाते हैं, कितनों हम शुद्ध होते हैं फिर भी पवित्रता से हम पूरे शरीर की शुद्धि करते हैं, तो शुद्धता जरूरी है उसमें। पूजा का माने पहला जो है सो वही है लक्ष्य। महिलाओं में बाबा जिस तरह से आज भक्ति देखी जाती है, ये सालों भर नहीं दिखती है। आज के दिन तो काफ़ी देखते हैं कि महिलाएं पंखा झेल रहे हैं या फिर स्वागत में लगे हुए हैं, सेवा भाव में लगे हुए हैं। अगर यही सालों भर अगर रहे तो निश्चित है कि घर में जो विवाद उत्पन्न होती है वो विवाद नहीं होती। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आदमी जो है सो उस जगह पर जाता है तो वहीं तक याद रखता है, और उसके बाद फिर आता है तो फिर भूल जाता है। अब जैसे कथा सुनने के लिए हम जाते हैं तो कथा में बहुत सारे प्रवचन ऐसे दिए जाते हैं जो लगता है कि नहीं बहुत सही है, इसको अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम अपने घर में आते हैं तो फिर नून तेल लकड़ी वाला झमेला में फंस जाते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, बस उसी झमेला में हो जाता है। कथा की स्थिति में एकदम सावधान स्थिति में रहता है, पूजा की स्थिति में एकदम सावधान स्थिति में रहेगा। या और भी कोई ऐसा चीज़ होता है, दो चार चीज़ बतलाया गया है, जैसे गर्भ में रहता है बच्चा तब, या श्मशान घाट में जाता है तब। गुरु पुराण में ऐसा दिया है कि 3-4 जगह की चीज़ें यदि व्यक्ति को हमेशा याद रह जाए तो समझिए कि उसको जीते जी मुक्ति मिल जाती है, लेकिन वो ऐसा रहता नहीं। तो पूजा के समय तो वो एकदम पवित्रता अपने बनाए रहती है, और जिस दिन व्रत रहेगा उस दिन भी जो है सो वो निर्वाह करेगी। फिर लेकिन दुनियादारी में जैसी फिर दूसरे दिन उसकी जिस चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसका वो डिमांड कर देती है। ये व्रत बाबा निर्जला उपवास रखा जाता है। यदि किसी कारणवश महिलाएं उपवास नहीं बर्दाश्त कर पा रही हैं, यदि पानी पी लेते हैं तो व्रत तो वहीं पर टूट गया उनका। नहीं, वो तो है ही। कोई भी निर्जला व्रत का लाभ तभी मिलता है जब आप पानी तक नहीं पीते, चाहे वो निर्जला एकादशी हो, चाहे अष्टमी दुर्गाष्टमी हो, कोई भी आप पानी पी लेते हैं, इसका मतलब है कि वो व्रत तो खंडित हो ही जाता है। आपका जितना लाभ मिलना चाहिए वो लाभ उसको नहीं मिल पाता है, उसका आधा तो मिलेगा ही, कुछ ना कुछ तो लाभ मिलेगा। अब जैसे हम जिस उद्देश्य से जा रहे हैं तो बुद्धिमानी है कि जहाँ पर हमको पूरा नहीं लाभ मिल रहा है तो अर्धम त्यजति पंडित है, सर्वनाशे समुत्पन्न है तो अर्धम त्यजति पंडित है। जहाँ संपूर्ण नष्ट हो रहा है तो आधा भी प्राप्त हो जाता है, आधा बचा लेना बुद्धिमानों का काम है। वट सावित्री पूजा को लेकर भारतीय नारियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? भारतीय नारी अपने धर्म पर अडिग रहे और उसका लाभ उसको निश्चित रूप में मिलेगा, वो चाहे जहाँ भी रहे, जिस जगह पर रहे। सच्चे हृदय से, सच्चे मन से भारतीय नारियाँ अपने पति को ध्यान रखे। काहे कि हमारे बहुत से उदाहरण हैं। उर्मिला जैसे जब मेघनाथ को मार दिया, लक्ष्मण जी मार दिए, तो उस स्थान पर आती है सुलोचना, क्योंकि सुलोचना भी सती थी। जैसे देखा कि कौन मारा हमारा पति को, बुलाओ हमारे सामने। तो देखा लक्ष्मण जी जब आए, बोले कि मैं तुम्हारे पति को, कहा कि नहीं, तुम हमारे पति को नहीं मार सकते हो, तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि तुम हमारे पति को मार सकते हो।
लेकिन 2 मिनट के बाद वो ध्यान लगाई तो देखी कि हाँ, एक नारी जो अयोध्या में दीपक जला के बैठी हुई है, उसका नाम उर्मिला है, उसी के बल पर तुमने हमारे पति को मारा है। यानी वो हमसे ज़्यादा सती है। तो कहने का मतलब है कि आज भी सतीत्व का महत्व है। यदि आज भी नारियां उस प्रकार से अपने पति के प्रति प्रेम रखते हुए और इस धर्म को पालन करती है, निर्वाह करती है, तो निश्चित ही कि उसके पति बलिष्ठ होता है, धनवान होता है, हर तरह से संपन्न। बाबा कलयुग में भी सती का महत्व अभी भी देखने को मिलता है ऐसा? कदम मिलता है, बशर्ते कि उस तरह की स्थितियाँ कभी बन नहीं रही। जब भी स्त्रियाँ उस तरह की स्थितियाँ बन जाती है तो उसका लाभ उसको नजर आता है। उस समय उसके प्रमाण खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उस समय उसको प्रूफ मिल जाता है उसको। धन्यवाद।